ये जो डॉग ब्रीड बैन को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 10-15 दिन से, इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डॉग लवर के लिए, जिनके पास ये जो डॉग ब्रीड हैं, है ना, जिनके फेरोशियस डॉग ब्रीड कहा गया है, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि यार ये बैन हो जाएंगे तो क्या होगा। काफ़ी लोगों का ड्रीम डॉग भी है ये। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा होके जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम बड़े होके रॉटविलर रखेंगे या डोगो अर्जेंटिनो रखेंगे। और जो लोग रख रहे हैं रॉटविलर या डोगो अर्जेंटिनो, वो ये सोचते हैं कि हम जब तक जिए, जब तक हमारे अंदर बुढ़ापा आता है, तब तक हमारे पास एक रॉटविलर या फिर डोबरमैन जैसी ब्रीड या डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड हमारे पास रहे। लेकिन जो ये बैन वाली सिचुएशन है ये बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए हैं, और आप लोगों ने भी मेरे से पूछा कि क्या आज भी हम इन डॉग्स को रख सकते हैं या नहीं। जो टॉप 23 जो फेरोशियस डॉग ब्रीड की जो लिस्ट निकली थी जिसे बैन कर दिया गया था, उसके बारे में तो डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या चक्कर है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो नोटिस आया था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आया था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था हर एक स्टेट में कि भैया ये 23 डॉग ब्रीड है, ये एक फेरोशियस डॉग है, ठीक है, और इनको बैन करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, और आप देखिए कि आप अपने स्टेट में क्या कर सकते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो अगर हम बात करें दिसंबर की, है ना, तो दिसंबर के अंदर एक केस डाला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि ऐसे ऐसे ये डॉग ब्रीड हैं और ये खतरनाक हैं, इनके बाइटिंग केस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि बैन करना हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ये पूरा केस सौंप दिया, ठीक है, और उनसे कहा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट दीजिए, हमें जवाब दीजिए कि हमें इन डॉग ब्रीड को आप क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं या आपका क्या डिसीजन है। तो जैसे ही 12 मार्च आई, 12 मार्च को 3 महीने पूरे हो गए थे, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने सडनली इसको बैन कर दिया, ठीक है, और हर एक स्टेट में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इन डॉग को हम बैन कर रहे हैं और आप अपने स्टेट में देखिए क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मैटर रहा है। अब समझना पड़ेगा कि इसकी लिस्ट, जो ये नोटिस आया था, जो ये 3-4 पेज का पूरा नोटिस है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, उसमें काफ़ी जगह पे कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई है। जैसे कि मैं पेट पेरेंट्स के लिए बता देता हूँ और ब्रीडर्स के लिए भी। जैसे ब्रीडर्स का क्या है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ना फॉरेन से डॉग मंगा सकते हैं, ना बेच सकते हैं। जो उनके पास डॉग हैं वो रख सकते हैं, लेकिन उसकी ब्रीडिंग नहीं कर सकते आगे जाके, ठीक है, ना वो पपी सेल कर सकते हैं, वो इंडिया में भी नहीं कर सकते। तो ब्रीडिंग पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। जो पेट पेरेंट्स हैं जिनके पास ये पेट के रूप में है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 डॉग हो, है ना, जो बच्चों की तरह उन्होंने रखे हैं, उनके लिए ये रूल था कि आपके पास जो डॉग है उसको स्टेरलाइज करवा दिया जाएगा, है ना। उससे क्या होगा कि डॉग की जो है आगे ब्रीडिंग नहीं हो सकेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास एज ए पेट डॉग है, बट वो भी ब्रीडिंग करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ये था कि सभी स्टेट्स में ये नोटिफिकेशन चला गया, और लखनऊ के अंदर एक लेटर गया जिसके कारण 1 अप्रैल से ये सारी जो डॉग ब्रीड जिनके घर में एज ए पेट थी उनकी नसबंदी करना चालू कर रहे थे। लेकिन समय रहते रहते जो केसीआई है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, या और भी जो डॉग के ग्रुप हैं, उन सब ने एक्शन लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई किया। तो अब सिचुएशन ये है, न्यू अपडेट ये है कि जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट में सबसे पहले स्टे ऑर्डर मिला, ठीक है, कि अभी रुकिए, इन डॉग को हम एकदम से बैन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वहाँ से भी इसको स्टे ऑर्डर मिला। उसके बाद राजस्थान से भी स्टे ऑर्डर मिल चुका था, ठीक है। और अभी हम अगर रिसेंट की बात करें तो केरल हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दे दिया है कि इन डॉग को अभी हम बैन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है, अभी इसको पेंडिंग में डाल रखा है, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पूछा है कि आप हमें जवाब दीजिए साइंटिफिक तरीके से, या जो भी आपके पास पूरे डिटेल है कि आपने किस तरीके से और किस वजह से इन डॉग्स को बैन किया है, ठीक है। तो अब हम लोगों के लिए क्या अपडेट है उसको समझते हैं। हम लोगों के लिए यह अपडेट है कि जिनके घर में डॉग है उनके घर में रहेंगे, और जिस स्टेट में स्टे ऑर्डर आ चुके हैं
उस घर में जो डॉग की नसबंदी है वो भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्टे ऑर्डर नहीं आए, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर ले लें। अदरवाइज ये जो नसबंदी वाला प्रोसेस है ये चालू हो जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर ले लीजिए, उसके बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स एकदम ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अब कुछ होगा ही नहीं, आपको फिर भी मेहनत करनी है केस जीतने के लिए। और जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए, जो वीडियो चल रही है उनको वायरल करते रहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर दिखाया कि डॉग खराब नहीं होता, ओनर बेकार होता है। ओनर जैसे डॉग को रखता है डॉग वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा डॉग हमसे कोई छीन लेगा तो बेफिक्र रहिए, आपका डॉग आपसे कोई नहीं छीनने वाला। और अगर आपके स्टेट के अंदर स्टे ऑर्डर आ चुकी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना तो डॉग की नसबंदी होगी, ना फिर डॉग को चेक किया जाएगा या फिर और ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन होता है डॉग का, वो आप ज़रूर करवा लीजिए। उसका फॉर्म आएगा आपको अपने जो स्टेट के नगर निगम है वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, उसको पूरा भर के और अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो ये अब मैटर चल रहा है इस सिचुएशन के अंदर, क्या हम इन ब्रीड्स को रख सकते हैं, मतलब न्यू पपी ले सकते हैं, है ना? कि जैसे एक रॉटविलर हमें अब लेना है तो क्या हम ले पाएंगे? डॉग तो बैन हो गए। तो जिन स्टेट में स्टे ऑर्डर आ चुके हैं वहाँ पे आप इन पपी को अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे आप इन पपी को अडोप्ट करें या परचेज करें, अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको खाली पपी लेके और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काम तो हो गया, है ना, और अब मैं एकदम रिलैक्स हूँ, अब चाहे डॉग बैन हो कुछ भी हो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है कि जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करना है, वीडियोज वायरल करनी है। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं केस लड़ने के लिए तो आप जुड़िए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अपना जो ये केस है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे नई अपडेट आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। इस चैनल पे बने रहिए, कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।